जैसे ही उसे अपनी बीमार पत्नी सीता का चेहरा याद आया, उसने हिम्मत जुटाई और वहीं खड़ा रहा। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी। उसकी लाल आंखें सीधे रमेश को घूर रही थीं। फिर वो डरावनी आवाज में बोली, इंसान, यहाँ तक आने वाला आज तक कोई वापस नहीं गया। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सब्जी व्यापारी रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। उसकी पत्नी सीता उसकी दुनिया थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर सुबह रमेश अपनी बैलगाड़ी में ताज़ी सब्जियां भरकर आसपास के शहरों और जिलों में बेचने जाता था। शाम को जब वो घर लौटता तो सीता दरवाजे पर उसका इंतजार करती मिलती। समय बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। सीता की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार आया, फिर कमजोरी बढ़ती गई। कुछ ही दिनों में हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। रमेश घबरा गया। वो उसे लेकर गांव के सबसे बूढ़े और अनुभवी वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने काफी देर तक नाड़ी देखी, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अगर तुम्हें अपनी पत्नी की जान बचानी है तो तुम्हें जीवन पुष्प लाना होगा। वो कहाँ मिलेगा? काले जंगल के पार, श्रापित पहाड़ों के पीछे और मौत की घाटी के उस तरफ। ठीक है वैद्य जी, मैं जीवन पुष्प जरूर लेकर आऊंगा। किसी भी हाल में उसे लेकर आऊंगा। इतना कहकर वैद्य जी वहां से दूसरे मरीज को देखने के लिए चले गए। अपनी पत्नी सीता की देखभाल के लिए उसने अपनी बहन गीता को बुलाया। गीता के आने के बाद रमेश ने उसे सीता की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी और जीवन पुष्प की खोज में निकलने की तैयारी करने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रमेश एक थैले में थोड़ा खाना, पानी और कुछ कपड़े लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। शुरुआत में रास्ता आसान था। चारों तरफ हरे भरी खेत थी, ठंडी हवा चल रही थी, पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता कठिन होता गया। कुछ घंटों बाद वो एक घनी जंगल में पहुंच गया। जंगल इतना घना था कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं आपस में मिलकर आसमान को ढक रही थीं। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। चारों तरफ अजीब सा अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ों पर काई जमी हुई थी। लंबी लंबी बेलें पेड़ों से लटक रही थीं। कहीं बंदरों की आवाजें आ रही थीं, कहीं दूर से भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर जाते ही रमेश के कदम धीरे हो गए। अचानक पास की झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। रमेश चौंक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कोई जंगली जानवर हमला करने वाला है। लेकिन कुछ ही पल बाद एक हिरण झाड़ियों से निकलकर भाग गया। रमेश ने राहत की सांस ली। वो आगे बढ़ता रहा। दोपहर तक सूरज सिर पर आ गया। गर्मी बढ़ने लगी। उसके पास जो पानी था वो लगभग खत्म हो चुका था। गला सूख रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। पत्नी का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। शाम होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगी। कुछ ही देर में भयंकर तूफान आ गया। बिजलियां आसमान में चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल कांप रहा हो। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश पूरी तरह भीग गया। उसका खाना भी पानी में खराब हो गया। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। रात धीरे धीरे घिरने लगी। जंगल और भी डरावना लगने लगा। उसी समय उसे दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। वो भागकर वहां पहुंचा। झोपड़ी पुरानी थी, लकड़ियां सड़ चुकी थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी, लेकिन बारिश से बचने के लिए वही एक सहारा था। रमेश अंदर बैठ गया। रात के लगभग 12 बजे अचानक उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रमेश का शरीर डर से कांप उठा। वो बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा था और हवा में हिलते पेड़। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी। रमेश पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही वो फिर यात्रा पर निकल पड़ा। आगे रास्ता और भी कठिन था। कांटेदार झाड़ियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं। नुकीले पत्थर उसके पैरों को घायल कर रहे थे। कई बार वो गिरा, कई बार उठा, लेकिन रुका नहीं। फिर एक दिन उसके सामने एक उफनती हुई नदी आ गई। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था। विशाल लहरें उठ रही थीं। उसके पास नदी पार करने का कोई साधन नहीं था, लेकिन वापस लौटना भी संभव नहीं था। उसने लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटी बेड़ी बनाई और नदी में उतर गया।
बीच नदी में पहुंचते ही एक विशाल लहर आई। बेड़ी हिलने लगी। रमेश पानी में गिर गया। कुछ पल के लिए उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बहुत संघर्ष के बाद वो तैरकर दूसरी तरफ पहुंच गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। शरीर थक चुका था, लेकिन पत्नी की याद उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। और फिर जंगल के सबसे रहस्यमयी हिस्से में पहुंचते ही अचानक चारों तरफ धुआं फैलने लगा। पेड़ों के पीछे से अजीब हंसी सुनाई देने लगी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और धीरे धीरे उस धुएं के बीच एक भयानक आकृति दिखाई देने लगी। लंबे बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें, काले नुकीले नाखून और चेहरा इतना डरावना कि किसी का भी दिल दहल जाए। वो चुड़ैल थी जो आगे के रास्ते की रखवाली कर रही थी। और चेहरा इतना डरावना कि किसी का भी दिल दहल जाए। वो चुड़ैल थी जो आगे के रास्ते की रखवाली कर रही थी। धुएं के बीच खड़ी वो भयानक चुड़ैल लगातार हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी डर कर उड़ गए। हवा अचानक ठंडी हो गई। रमेश के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही उसे अपनी बीमार पत्नी सीता का चेहरा याद आया, उसने हिम्मत जुटाई और वहीं खड़ा रहा। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी। उसकी लाल आंखें सीधे रमेश को घूर रही थीं। फिर वो डरावनी आवाज में बोली, इंसान, यहाँ तक आने वाला आज तक कोई वापस नहीं गया। अगर आगे जाना है तो मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। रमेश ने गहरी सांस ली और बोला, चुड़ैल मुस्कुराई। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सच्चा प्यार। चुड़ैल कुछ पल चुप रही, फिर दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ी ताकत क्या है? रमेश बोला, हिम्मत। तीसरा सवाल आया, ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को मौत से भी लड़ने की ताकत देती है? रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अपने परिवार के लिए दिल में बसा प्रेम। कुछ देर तक पूरा जंगल शांत हो गया। फिर चुड़ैल धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो बोली, तुम बाकी इंसानों जैसे नहीं हो। जाओ, मैं तुम्हें आगे जाने देती हूँ। ये कहकर वो धुएं में गायब हो गई। लेकिन अगले दिन दोपहर में उसे एक घायल गाय दिखाई दी। गाय जमीन पर पड़ी थी। उसके पैर से खून बह रहा था। लेकिन रमेश ने वही किया जो उसका दिल कह रहा था। उसने पेड़ों की पत्तियां पीसकर मरहम बनाया, घाव पर लगाया, पानी पिलाया, घंटों उसकी सेवा की। धीरे धीरे गाय खड़ी हो गई। तभी अचानक तेज प्रकाश फैला। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। रमेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब रोशनी कम हुई तो गाय वहां नहीं थी। उसकी जगह एक दिव्य स्त्री खड़ी थी। सफेद वस्त्र, सिर पर मुकुट, चेहरे पर तेज। वो गायत्री देवी थी। गायत्री देवी बोली, रमेश, तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें जीवन पुष्प तक पहुंचने का गुप्त मार्ग बताती हूँ। देवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुरंत जमीन पर फूलों से बना एक चमकदार रास्ता दिखाई देने लगा। वो रास्ता सीधे एक ऊंचे पर्वत की तरफ जा रहा था। रमेश उस रास्ते पर चल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वो पर्वत की चोटी पर पहुंचा और वहां एक चमकदार सुनहरा फूल हवा में झिलमिला रहा था। उसके चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यही था जीवन पुष्प। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतनी लंबी यात्रा, इतनी खतरे, इतनी मुश्किलें आखिरकार सफल हो गई थी। जैसे ही रमेश जीवन पुष्प तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक विशाल साधु की गूंजती हुई आवाज पूरे पहाड़ों में फैल गई। उसकी तेजस्वी आंखें रमेश को ध्यान से देख रही थीं। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। लेकिन रमेश अपनी जगह पर डटा रहा। उसे पता था कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी पत्नी सीता की जिंदगी उसी पर निर्भर थी। तभी साधु ने अपना दंड उठाया और गंभीर स्वर में बोले, रुको पुत्र, तुम अभी जीवन पुष्प नहीं तोड़ सकते।
ये कोई साधारण फूल नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें मेरी परीक्षा में सफल होना होगा। गुरुदेव, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा। साधु मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, पहला प्रश्न, दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा कौन होता है? रमेश ने बिना देर किए उत्तर दिया। वो जो अपने डर पर विजय पा लेता है। दूसरा प्रश्न, सबसे अमीर इंसान कौन होता है? जिसके मन में संतोष होता है वही सबसे अमीर होता है। साधु की आंखों में प्रसन्नता दिखाई देने लगी। फिर उन्होंने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा। यदि तुम्हें अपनी जान और अपनी पत्नी की जान में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? रमेश की आंखें नम हो गईं। वो भावुक होकर बोला, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपनी पत्नी सीता को बचाऊंगा। कुछ क्षणों तक वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर साधु के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पुत्र रमेश, तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने साहस, संतोष और सच्चे प्रेम की परीक्षा पास कर ली है। तुम ही इस जीवन पुष्प के योग्य हो। इतना कहकर साधु ने अपना दंड आकाश की ओर घुमाया। अचानक चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। जीवन पुष्प तेज सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। फूल धीरे धीरे अपने आप पौधे से अलग हुआ। हवा में तैरता हुआ वो सीधा रमेश के हाथों में आ गया। रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गई। उसने श्रद्धा से साधु की चरण स्पर्श किए। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा। वो बोले, जाओ पुत्र, तुम्हारी पत्नी शीघ्र स्वस्थ होगी। रमेश तुरंत वहां से निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो अपने गांव पहुंच गया। घर पहुंचते ही रमेश भागकर सीता के पास गया। सीता की सांसें बहुत कमजोर हो चुकी थी। रमेश ये देखकर तुरंत जीवन पुष्प वैद्य जी को दे देता है। वैद्य जी ने जीवन पुष्प की जड़ी बूटी तैयार की और सीता को पिला दी। कुछ ही क्षणों में चमत्कार होने लगा। सीता के शरीर में धीरे धीरे शक्ति लौटने लगी। रमेश खुशी से रो पड़ा। पूरा गांव ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उस दिन रमेश ने समझ लिया कि सच्चा प्रेम, साहस और निस्वार्थ त्याग किसी भी चमत्कार से बड़ा होता है। और इसी के साथ रमेश और सीता का जीवन फिर से खुशियों से भर गया।